इस वक्त हम नवनिर्वाचित प्रधान मिस्टर नीरज कुमार के पास मौजूद हैं, जो नवनिर्वाचित प्रधान रामपुर ग्रांट नंबर 18 के हैं। इनसे यूपी खबर की एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है, क्योंकि इनकी ग्राम पंचायत बांकेगंज, ब्लॉक बांकेगंज, जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है। तो हम नीरज कुमार जी से वार्तालाप करने जा रहे हैं। मिस्टर नीरज जी, सर्वप्रथम आपकी बहुत अच्छी जीत पर यूपी खबर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से, अपने समर्थकों से एवं अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी रामपुर ग्रांट नंबर 18 की संपूर्ण जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये पद दिया है। और मैं उनके लिए जो मुझे ये 5 साल दिए गए हैं, मैं अपनी जनता के इरादों पे खरा उतरूं, यही सोच कर कि किसी भी कोई भी जनता का हमको मतलब दिक्कत ना होने पाए। और जनता रूपी जो आशीर्वाद हमको मिला है वो हमेशा बना रहा है जनता का हमारे ऊपर, और बस उनके लिए काम करता रहूं। आप कितने मतों से विजयी हुए थे और किसको परास्त किया था? हमको कुल टोटल वोट 1729 मिले थे और 521 वोटों से मैं जीता हूं। और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी थे यूनुस खापुर प्रधान जी, तो उनको मैंने 521 वोटों से पराजित किया है। विकास को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बना हुआ है? कौन से विकास कार्य करेंगे? कौन सी प्राथमिकताएं आपकी होंगी विकास को लेकर के? हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले प्राथमिकता तो यही है कि जो हमारे और जो पूर्व प्रधान लोग रहे हैं, हमारे हिसाब से, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच कह रहा हूँ, कि जो मुझे दिख रहा है पंचायत में कि उन्होंने जो काम किया है, तो यहाँ पे दलित विरोधी काम किया है। और दलित विरोधी काम का मतलब ये है कि अगर एक गांव में दलित रह रहे हैं और कुछ अन्य जो समाज रह रहा है, तो अन्य समाज का काम हुआ है उसी गांव में, और आधे अधूरे का जिस मतलब मोहल्ले में कहिए या पड़ोस में कहिए, अगर दलित समाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ। तो मेरी प्राथमिकता ये है, दलित और कोई अन्य वर्ग को मतलब मुद्दा ना बना करके सबका काम किया जाए। और पंचायत में इसमें अधूरे पड़े ग्राम निधि वाले जो काम अधूरे पड़े हुए, खड़ंजा है और मनरेगा के तहत जो कार्य हैं, आवास वगैरह हैं, तो जो पूर्व प्रधान रहे हैं, हमने देखा है कि एक एक घर में 3-3, 4-4 आवास दिए हैं। और पास में रहने वाले जो ये क्या कहते हैं, पॉलीथीन डाल के रह रहे हैं, उनको नहीं देखा गया है। तो मेरी प्राथमिकता यही है, सबसे पहले मैं उन आदमियों को उठाऊं, उन आदमियों का काम करूं जो पात्र हों। यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मिस्टर नीरज जी, क्या आपकी ग्राम पंचायत में शमशान, कब्रिस्तान, स्कूल, बाउंड्री वाल, खेल मैदान इस वक्त सुदृढ़ अवस्था में है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो अभी तक तो कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जो मतलब पंचायत में घुसो तो लगे कि ये कब्रिस्तान है। ना तो उसकी कोई बाउंड्री वाल है, ना तो वहाँ पर कोई चिन्हित है जगह कि ये कब्रिस्तान है। और हमारे हिसाब से स्कूल भी ऐसे हैं कि जिसमें बाउंड्री वाल भी नहीं है, गड्ढे खुदे हुए हैं, खाही लगी हुई हैं। और अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि बाउंड्री वाल वगैरह हुआ हो, 1-2 स्कूलों को छोड़ के, वरना सारे स्कूल ऐसे हैं बिना बाउंड्री वाल के। चरागाह उसमें आदमी यूज़ करते हैं, नल लगे हुए हैं, उसमें जानवर नहलाते हैं। तो हमारी पंचायत की अभी इस समय की जो दशा है वो बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, आप इस पर क्या कार्य करेंगे? मैं स्वच्छ भारत के जो मिशन है, जो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी पंचायत के सदस्यों को, जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनसे, और जो हमारे पंचायत में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और हम अपनी जनता से यही कहेंगे, जो स्वच्छता अभियान के लिए जो गड्ढे हम लोग जो गड्ढे बनाएंगे, उन्हीं में है अपने जो कूड़ा करकट है या गंदगी है, और नालियों की सफाई है, और सफाई कर्मी हमारे लगे हुए हैं। तो उनसे सफाई कर्मी जो पिछला बैकग्राउंड रहा है, उसमें नालियाँ अभी सफाई नहीं हो पाई हैं, हम वो धीमे धीमे कार्य करा रहे हैं। और जो गड्ढे बनवा के, और प्रत्येक गांव का जो कूड़ा है वो एक जगह इकट्ठा करके उनको दूसरी जगह डलवाया जाएगा। आपकी नीरज जी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है,
तो क्या लगता है आपकी ग्राम पंचायत में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पानी की टंकी वगैरह की ऐसी व्यवस्था कुछ है? पानी की टंकी के लिए तो यहाँ पे जब मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, खुली बैठक, तो उसमें बताया गया था कि पानी की टंकी के लिए एक आया हुआ है बजट, और रह गई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एनएम सेंटर जो हमारे विकास पंचायत में बने हुए हैं, पंचायत में बने हुए हैं, उसमें हमारे जो जहाँ बने हुए वहाँ के लोग उन पर कब्जा किए हुए हैं। किसी में भूसा भरा हुआ है तो किसी में कंडे भरे हुए हैं, और पूर्व प्रधान जितने भी हैं उन्होंने उसको खाली कराने की कोशिश नहीं की। मैंने उसको खाली कराने के लिए जो थोड़ा सहयोग लिया, तो हम एक जो एनएम सेंटर बना हुआ था उसको हमने खाली कराया। दूसरा बना हुआ है पंचायत विकास भवन, उसमें 2 लोग भूसा भरे हुए हैं, वो लोग कब्जा नहीं खाली कर रहे हैं, तो उनको देखते हैं, प्रशासन की मदद से खाली करवाने की कोशिश करते हैं। और हमने अभी तक इतने दिनों में 2 एनएम सेंटर की रंगाई पुताई भी करवा दिया है, और जो लोग अवैध कब्जेदारी किए हैं तो उनको देखते हैं, प्रशासन की मदद से सारे खाली करवाते हैं। क्या आपकी ग्राम पंचायत में गोट शेल्टर बने हैं? हाँ, गड्ढा है, गोट शेल्टर है? अभी जहाँ तक हमारी जानकारी है तो हमें तो अभी नहीं लग रहा कहीं बने हुए हैं। अच्छा मिस्टर नीरज जी, कोरोना काल में, इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपके ग्राम पंचायत में कितनी बार सैनिटाइजेशन वर्क हो चुका है, और वैक्सीनेशन पे कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मनीष जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जब से मैं प्रधानी जीता हूँ तो प्रधानी जीतने के बाद सबसे पहले मैंने सैनिटाइज़र ही करवाया जी। ठीक, सैनिटाइज़र मैंने पूरे सारी पंचायत के, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने सैनिटाइज़र ना करवाया हो। ट्रैक्टर वाली मशीन से मैंने सैनिटाइज़र करवाया है, और उससे पहले तो हमें नहीं पता, हो सकता है करवाया गया हो लेकिन नहीं हुआ होगा हमारे हिसाब से, लेकिन हमने शुरुआत से, जब से प्रधानी जीती, सबसे पहले मेरा काम ये सैनिटाइज़र का हुआ है। वैक्सीनेशन की बात यह है कि अभी थोड़ा सा जनता में अंधविश्वास बना हुआ है, कुछ लोग मतलब उसको थोड़ा सा हवा में डाल दिए कि वैक्सीन लगाने के बाद में आदमी ख़त्म हो जाता है, इसलिए आदमी डर रहे हैं। उनको समझाने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन ये है धीमे धीमे उनको समझा के और वैक्सीनेशन हो जाएगा। क्या आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं वैक्सीन के लिए? जो उनके दिल और दिमाग में ये निगेटिव विचार चल रहे हैं, इस पर क्या आप उनको पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो गांव-गांव जा कर के, मेरा एक नियम है, मैं जब प्रधानी जीता था, लड़ रहा था, तभी मैंने जनता से कहा था कि ये मुझे एक नौकरी अगर आप लोग देंगे तो मैं नौकरी की तरीके से करूँगा। जैसे आदमी सुबह उठता है, नौकरी के लिए जाता है, आराम से 10 बजे 5 बजे आता है, वही मेरा भी काम है पंचायत में, सुबह से 9 बजे से और पूरी पंचायत में भ्रमण करना, और शाम के 5-6 बजे तक घर पे जाना, एक सर्विस की तरह। तो मैं जहाँ जाता हूँ, पहली बात तो ये वैक्सीनेशन की बात करता हूँ, समझाता हूँ लोगों को कि जिस तरीके से आधार कार्ड पहले लोग नहीं बनवा रहे थे, आज मारे घूम रहे हैं, पैसे देते हैं तब बन पाता है। इसी तरीके से अगर वैक्सीनेशन आप नहीं करवाएंगे, फिर आए दिन आप दूर दूर जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि भैया पैसा ले लो, मेरा वैक्सीन लगवा दो, तब भी नहीं लग पाएगा। तो इसलिए आप अपनी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, और वैक्सीनेशन आप करवा लेंगे तो कोरोना से हम आप जीत सकते हैं। मिस्टर नीरज जी, क्योंकि आपकी जीत बहुत अच्छी जीत हुई है 521 वोटों से, तो इस चुनाव में आपके क्या अनुभव रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मेरा अनुभव जहाँ तक यही कहता है कि लोगों का कहना था कि चुनाव पैसों से जीता जाता है। लोगों का कहना था कि जो समाज है, दलित समाज है, वो पैसों पे बिकता है, दारू पे बिकता है, मीट पे बिकता है। लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि ये ना पैसों के भूखे हैं, ना दारू के भूखे हैं, ना मीट के भूखे हैं, ये केवल प्यार के भूखे हैं। आप इनको मान सम्मान दीजिए, फोकट में चुनाव जीतिए। मेरा जहाँ तक यही मानना है कि जो लोग कहते हैं कि इन्हें पैसे से खरीद लेंगे हम, लेकिन इस बार मैंने चुनाव में एक भी पैसा, एक भी वोट मैंने नहीं खरीदा। और जो लोग पैसों के दम पे अटैची लेकर के मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमने उनको इस तरीके से भारी अंतर से हराया है। हमारे हिसाब से आने वाले चुनाव में कभी वो पैसे की बात ही नहीं करेंगे और जनता को पैसा देना नहीं चाहेंगे। दर्शकों, अभी आप मिस्टर नीरज जी को सुन रहे थे, जो कि एक बहुत ही एक्टिव प्रधान है और 521 मतों से ये विजयी हुए थे। इन्होंने एक जो भ्रम लोगों के दिमाग में चल रहा है कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन हमारे नीरज जी ने मोहब्बत से चुनाव जीता है, प्यार से। इनका मानना है कि जनता में अगर आप प्यार भर देंगे
मोहब्बत से कोई काम करवाएंगे उनका और मोहब्बत से पेश आएंगे तो पैसे से चुनाव नहीं बल्कि मोहब्बत से ही आप चुनाव जीत लेंगे। बल्कि इन्होंने सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आवाम का, अपने दर्शकों का, हमारे दर्शकों का एवं अपने समर्थकों का, मतदाताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि इतने भारी मतों से इनको विजय बनाया। साथ ही इन्होंने विकास को लेकर के बताया कि चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, आवास हो, लोग झिल्लियों में रह रहे हैं, झिल्ली डाल के रह रहे हैं, तो इनकी प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले उनको आवास दिया जाए। साथ ही इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पे भी बहुत अच्छा बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साफ़ सफाई करवाएंगे और जनता से इनका वायदा रहा है और आज भी ये उस पर मुकर्रर है कि हम एक नौकर की भांति, एक सेवक की भांति रहेंगे। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि सैनिटाइजेशन वर्क हमारी ग्राम पंचायत में जीतने के बाद मैंने तुरंत कराया था और ब्लॉक बांकीगंज में सबसे पहले सैनिटाइजर मैंने करवाया। ब्लॉक बांकीगंज में सबसे पहले इन्हीं की ग्राम पंचायत में सैनिटाइजेशन वर्क हुआ। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में जो निगेटिविटी बन गई है उसको भी ये इरेज करने का, रिमूव करने का, हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।